अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई। मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है। कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर। अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। निर्माण हो गया एक प्रेम की ऐसी धारा का, जिस धारा में आज तक गोते लगा करके कितने जीव प्रेम की गति को प्राप्त कर लेते हैं। बंधुओं, आपको पता है ये जो अभी हम सुन रहे थे ना, ये अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है। हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है। कोई काम सही से बन नहीं पाता मीराबाई से, माधवी से। और बस अब ये भी उसको मन में भाव आता है कि मैं इन गोपियों से कैसे पूछूं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। और ये गोपियां कभी ठाकुर जी को देखने जाती भी हैं तो माधवी को संग लेके नहीं जाती, क्योंकि सबको पता है कि ये तो चाहती नहीं देखना। तो माधवी भी कहने में झिझकती है कि मैं कैसे कहूं कि मुझे ले चलो, पहले मैंने इतनी बुराई जो की है। छिप करके कभी माधवी जाती भी है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो गए। 7 वर्ष की आयु जब हुई और इंद्र पूजा मिटा करके जब ठाकुर जी ने गिरिराज पूजन कराया, सब ब्रजवासी गोवर्धन गए, उनमें माधवी भी गई है। आज माधवी के मन में एक आशा है, आज कृष्ण दिखेंगे।